जहाँ पर साथ आए हैं सभी साथियों का हाथ जोड़ के नमस्कार है। और ज्यादा बातों को हम लंबी नहीं करेंगे और ज्यादा बातें भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम इतना सो गए हैं कि जगाने वाला इंसान है कि कोई जाग ही नहीं पा रहा है। आज आजाद नगर में रविवार का दिन है, लगभग कम से कम 50% लोग छुट्टी पे होंगे और यहाँ जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं, ये रविवार को स्पेशल मजदूरों के लिए काम करने के लिए, मजदूरों के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर मान के चलिए 5-10 लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और कोई भी मजदूर है जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है और आगे बढ़कर सहयोग नहीं कर सकता है या व्यक्तिगत सोच नहीं सकता है, बस ये सोचेगा 4 लोगों के बीच में बैठ के कि 4 लोगों का काम है, कोई ना कोई चला जाएगा, सब लोग ऐसे ही हैं, सब आते हैं जाते हैं। तो देखो आते जाते तो सभी हैं, हम भी आएंगे और चले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमी ने प्रधानमंत्री को बनाया है, हमी ने मुख्यमंत्री को बनाया है, हमी ने पार्षद को बनाया है, हमी ने विधायक को बनाया है, हमी ने सांसद को बनाया है, हमी प्रधान भी बनाते हैं। तो हमारा सारा योगदान तो हमारा होता है, सभी के बीचों में सारा योगदान हमारा होता है, लेकिन जब लड़ाई हमारी खुद की होती है, खुद की लड़ाई होती है, तो हम पीछे हो जाते हैं। क्यों? जब वोट डालना होता है, वोट डालना होता है तो हम अपने घर से निकल के जाते हैं और वहां पे बटन दबा देते हैं, अपना योगदान मतदान कर देते हैं। लेकिन वही चीज जब अपने ऊपर आता है कि हम अपनी जो लड़ाई जो लड़े और व्यक्तिगत जाके अपनी लड़ाई लड़े, हम इंतजार करते हैं कि अब जो है सारे लोग जाएंगे तो हम जाएंगे। कई लोगों से बोलते हैं हम कि आप लोग चलिए जरा, आज मजदूरों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, योजनाओं की बात हो रही है, आजाद नगर की बात हो रही है। खासकर ये आजाद नगर की सभा है और आजाद नगर में यहाँ जो जहाँ छठ पूजा होता है, यहाँ पे ये छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है और मजदूरों के लिए है ये, जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने 44 जो कानून है उनको और कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा सबसे पहले जो यहाँ कंपनियां थी उसमें यूनियन हुआ करता था और यूनियन की वजह से लोगों को नौकरियां हुआ करती थी, परमानेंट नौकरी। जो हमसे पहले जो 2 पीढ़ी पहले जो यहाँ काम करके गए हैं, आपने देखा होगा वो भी एक मजदूर थे और जब वो गांव गए तो 10 लाख 5 लाख कुछ हिसाब लेके गए। यहाँ पे किसी ने प्लॉट बनाया, किसी ने गांव में घर बनाया, लेकिन आज वही मजदूरी हम कर रहे हैं, एक पीढ़ी बाद। और स्थिति क्या है जरा आप खुद से देखिए, जाते हैं और आते हैं और जब गांव जाते हैं तो बजट खत्म पाते हैं। तो ये स्थिति है हमारी, और कहाँ थे और एक पीढ़ी बाद हम कहाँ हैं। तो धीरे धीरे ये स्थिति अगर हमारी हो सकती है, अगर हमने आज से लड़ाई अपनी शुरू नहीं की। सोच के देखिए जरा, जब एक पीढ़ी में जब हम इतना गिर गए तो आने वाले 2 पीढ़ी में जब हमारे बच्चे के बच्चे होंगे, किसके बच्चे होंगे? हमारे बच्चे के बच्चे, उस टाइम क्या लड़ाई होगी हमारी? जरा कल्पना करिए आप। उस टाइम तो ये स्थिति होगी कि आओ काम करो, खाना मिलेगा और घर पे भी जब जाओगे तो यहाँ से बांध के लेके चले जाना। फिर क्या करोगे आप? ये संडे की छुट्टी खत्म हो जाएगी, ESI फंड खत्म हो जाएगी, कई कंपनियों का खत्म भी हो गया है, हिसाब तो रहा ही नहीं है। आपने देखा होगा कोई ऐसा, मुझे लगता है कि 100 मजदूर अगर हम आजाद नगर से निकाले तो हिसाब किसी एक का ही होगा, 99% का कोई हिसाब नहीं है। वो भी 1% होगा तो पता नहीं कहां तक या कितने सालों से नौकरी होगी, तब जाके 1% का भी हिसाब होगा। तो लड़ाई मजदूरों की है और आपके साथ इतने लोग मेरे लिए आ रहे हैं, आपके
रामनगर के या तो आज लड़ो, या तो कल लड़ो, या तो एक पीढ़ी बाद लड़ो, या दो पीढ़ी बाद लड़ो, लड़ना तो पड़ेगा। ये तो मजबूरी है, हम नहीं है।